गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आरके डिज़ाइनर पोशाक में आपका स्वागत है। जैसे कि 14 मई को अक्षय तृतीया आने वाली है, हमने प्लानिंग की कि चलिए अक्षय तृतीया की स्पेशल ड्रेस बनाई जाए। जैसे कि कई भक्तगणों ने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल में कमेंट द्वारा हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो जिज्ञासाएं उनके मन में हैं, उनका भी हम गुरुदेव के और शास्त्रों के अनुसार उनका समाधान बताएंगे। और कभी भी हमें किसी से भी जिज्ञासा करनी हो तो शास्त्र प्रमाण और संत प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं कि अक्षय तृतीया स्पेशल कौन सा कलर होना चाहिए। ज़्यादातर अक्षय तृतीया के दिन चंदन का जो श्रृंगार होता है, यानी चंदन से ही ठाकुर जी को लेप करके उनके ऊपर श्रृंगार किया जाता है। और उसी दिन से चंदन यात्रा, स्नान यात्रा मनाई जाना शुरू होती है। पहले हम ड्रेस के विषय जानते हैं, आगे आगे फिर अक्षय तृतीया के लिए भी और आगे कौन से त्यौहार आने वाले हैं यह भी हम जानेंगे। आपने देखा कि ब्रोकेट का कपड़ा और उसमें गोल्डन कलर का गोटा, ये हमारी आँखों को एकदम ठंडक और बहुत ही अट्रैक्टिव पोशाक बनी है। सारी हैंडमेड है और जो लेस है वो भी हमने हाथ से ही लगाई है। और जो ज्वेलरी है वह हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप से ख़रीदी है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूँ। बहुत ही रीज़नेबल रेट में वहाँ पर हमें वृंदावन की हर लेटेस्ट डिज़ाइन हमें आती है। और ये दूसरी पोशाक हम देखेंगे, जैसे आगे आगे फेस्टिवल आने वाले हैं तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके गोपाल जी AS नंदन जी, बस मन में प्रेरणा हुई कि उनको हमें गिफ्ट देना चाहिए। और हम क्या गिफ्ट देंगे, उन्होंने हमसे सेवा ली। मैं बहुत उनकी कृतज्ञ रहूँगी और उनसे प्रार्थना करूँगी गोपाल जी से कि मेरी ये सेवा स्वीकार कीजिए। आपने देखा कि मैचिंग का उसमें हमने मुकुट डाल, हार और कंगन। कैमरा की क्वालिटी की वजह से कलर थोड़ा इसमें अलग लग रहा है। सामने देखने में पोशाक का कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था और कपड़ा एकदम ठंडा। जैसे आगे सीज़न में अभी 2 दिन और फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हमें इस तरह से पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। और हम क्या तैयारी करेंगे, ठाकुर जी अपनी तैयारी स्वयं ही करवा लेते हैं हमसे और ये उनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है। अब एक वेलवेट का मटेरियल हमने लिया, ये भी घर में ही था। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से मार्केट वगैरह इतनी खुल नहीं रही, तो जितनी भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी हमने उनसे ही सारा ये बनाया। इसमें गोल्डन कलर के कपड़े का हमने बॉक्स चुन बनाया सिलाई मशीन से। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक एक मोती टाका। और ये मैचिंग का आपने देखा कि हार और ये दोनों कड़े हमने घर में ही बनाए हैं। सीधी तार लेकर उसमें एक बड़े बड़े मोती डाल दिए और इसमें एक कॉन्ट्रास्ट कलर और एक गोल्डन कलर मोती डाल दिया। जब भी हमारा मन हो तो हम ठाकुर जी को, गोपाल जी को कड़े चेंज करा के पहन सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है, कैमरा में इतनी अच्छी नहीं आई है। अब आएंगे हम समर सीज़न की तरफ। जैसे अभी समर सीज़न चालू है तो ये बांधनी का मटेरियल एकदम ठंडा कूल और उसमें ये जरी का गोटा दिखने में अट्रैक्टिव लेकिन पहनने में हल्का फुल्का और एकदम ठंडक देने वाला ठाकुर जी के लिए उन्होंने अपने लिए यह चुना, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। और कोविड-19 की वजह से जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। हमने अपने गोपाल जी के लिए भी बनाए और मन में जैसे प्रेरणा उन्होंने दी कि हमारे लिए भी बना दीजिए, तो AS नंदन जी गोपाल जी के लिए भी सारे पोशाकें बन गई और समय का हमने लाभ उठाया। ये भी कड़े देख रहे हैं कि हमने घर में ही बनाए हैं। एक तार आती है मटेरियल की मार्केट में, वह हमेशा हमारे घर में रहनी चाहिए। और उसमें देखिए पहले ऐसे सीधी तार लेकर एक साइड से लॉक करके एक साइड से मोती पिरोकर दूसरे साइड से फिर से लॉक कर देना चाहिए। पिंक कलर का छोटा और वाइट कलर का बड़ा वाला मोती लेके ये हमने कड़े बना दिए। एक रेडीमेड डाल दिए, कभी ये कभी वो, ठाकुर जी चेंज करके पहनते रहें। ये 3 लेयर वाला हार रेडीमेड है, बहुत ही सुंदर हमें मिल गया। इसमें सारे कलर थे, हमने 2-3 कलर ख़रीदे
और बहुत ही सस्ते दाम में, रीज़नेबल दाम में हमें, मुझे याद नहीं आ रहा है कि, लेकिन आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। आप जब भी वहाँ से ख़रीदना चाहें बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें आपको मिलेगी। इस तरह से अब देखिए ये 3 कलर की पोशाकें हमने रेडीमेड ले ली और उन पर मैचिंग का सारा श्रृंगार ये सारा रेडीमेड है और बहुत हल्की फुल्की लाइट वेट और दिखने में भी बहुत सुंदर, आँखों को ठंडक देने वाले 3 लेयर वाला इसमें भी हार हमने डाल दिया। और हल्के फुल्के कड़े, जैसे हम अपने आप को रखते हैं वैसे ही ठाकुर जी का रख रखाव रखना चाहिए। ये हल्की फुल्की पगड़ी, चाहे तो पगड़ी पहने चाहे तो ना पहने। और कई लोग ठाकुर जी को गर्मियों में चोली भी नहीं धारण करवाते हैं, वो हमारे ऊपर है। ये तीसरा कलर आ गया, ये भी कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर मल्टी कलर हमने हार लिया और येलो कलर के कड़े ले लिए ठाकुर जी के लिए। मल्टी कलर इसलिए चॉइस किया क्योंकि इसके साथ भी मैचिंग जा रहा था और हम और भी दूसरों के लिए दूसरे पोशाक पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आएंगे ठाकुर जी के खिलौने की तरफ। जैसे समर सीज़न है, गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, हमारा टाइम भी नहीं कटता है, तो हम कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए सोचते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी भी, भाव होता है ये भक्तों का कि ठाकुर जी भी बोर होते होंगे तो उनको कभी स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट देना चाहिए, कभी टेबल पर बिठाकर ऐसे लूडियो दे देना चाहिए, साथ में थोड़ा सा प्रसाद वगैरह रख देना चाहिए। ये छोटा सा खिलौना है, लेकिन हम बोलने के लिए इसे खिलौना बोल सकते हैं, लेकिन ये मन का भाव है कि मैंने अपने ठाकुर जी को मोबाइल दिया है मुझसे ही बात करने के लिए, और उनका डायल नंबर है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हॉकी है, कभी गार्डन में उनको बिठाकर उनके आगे हॉकी रख दीजिए, उनका मन होगा तो वो खेलेंगे। इसमें हम पगड़ी दिखाना भूल गए थे, जो हैंडमेड पगड़ी हमने बनाई है वो बहुत ही सुंदर बनी थी। ज्वेलरी पोशाक तो आपने सारी देख ली। अब हम दिखाएंगे कि देखिए हैंडमेड पगड़ी, इसकी मैचिंग की बहुत सुंदर बनी है। आप भी अपने ठाकुर जी को इस तरह से हल्के कलर के, जैसे चंदन कलर हो, येलो कलर हो, इस तरह की पोशाक चंदन दर्शन, चंदन यात्रा 14 में यानी अक्षय तृतीया के दिन धारण करवाएं। वृंदावन के सारे मंदिरों में गर्भगृह से ठाकुर जी बाहर आते हैं, उनको बाहर बिठाया जाता है, उनको चंदन लगाया जाता है और बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं इस दिन। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम सारे एक एक फ़ोटो देखते जाएंगे और अक्षय तृतीया और आगे जानेंगे। अक्षय तृतीया से स्नान यात्रा शुरू होती है, यानी जैसे हम जाते हैं, ये जो समर सीज़न शुरू होता है, बच्चों को वैकेशन होती है, तो हम स्विमिंग करने कहीं रिसॉर्ट में जाते हैं, ठंडक पाने के लिए गार्डन में जाते हैं। इसी तरह से ठाकुर जी की भी स्नान यात्रा शुरू होती है। अपने घर में आप एक शावर ले सकते हैं, रेडीमेड मिल जाता है, उसमें गुलाब जल और कुछ इत्र की बूंदें डालकर ठाकुर जी के आगे रख दें ताकि उनको भी ठंडक का अनुभव हो सके। तो अपनी बालकनी में या अपने गार्डन में, अगर आपका नीचे घर है तो इस तरह का अरेंजमेंट कीजिए, आसपास थोड़े पेड़ रखिए और उनको बिठाइए, आप भी उनके साथ बैठिए, कीर्तन कीजिए, इतना आनंद आएगा आपको। कई लोग कहते हैं ये सारा बोलने के लिए अच्छा लगता है, नाम सिमरन करना चाहिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। उनकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये भक्ति का श्रृंगार करना भी भक्ति का एक अंग है। जैसे नवधा भक्ति होती है, भक्ति जो होती है वो 9 अंगों से होती है, तो एक श्रृंगार उसका एक पार्ट है, मतलब 9 पार्ट में से एक पार्ट श्रृंगार करना भी होता है। तो इस तरह से देखिए, गोपाल जी को अपने ड्राइंग रूम में बिठाइए, उनके आगे खिलौने रख दीजिए, कुछ खाने के लिए रखिए, पीने के लिए रखिए, ठंडे ठंडे पदार्थ जैसे शिकंजी है, ठंडाई आती है। और पंचामृत से कैसे स्नान कराएंगे अक्षय तृतीया के दिन? घी, मक्खन, दही, मध, गंगा यमुना जल और गुलाब जल, एक एक करके ठाकुर जी को पहले इस तरह से माला पहनाएंगे ड्राई फ्रूट की, हाथ में मखाना दे देंगे और एक एक करके अभिषेक करेंगे। पहले दही से, फिर दूध से, फिर मध से, फिर घी से और उसके बाद दही से ठाकुर जी को तुलसी पत्र रखकर
पानी से लास्ट में शुद्ध जल से हम स्नान करेंगे। उसके बाद पुष्प डालेंगे, जैसे ठाकुर जी को ठंडक पहुँचे। और 100% ये मानने वाली बात है, विश्वास और श्रद्धा की बात है कि ठाकुर जी को ठंडक आती ही है। और पंचामृत से स्नान महीने में एक बार, जैसे पूर्णमासी है या जब भी आपको लगे, एक बार ज़रूर स्नान कराना चाहिए। ये हमारे AS नंदन गोपाल जी हैं और कितने सुंदर, इतने मधुर, बहुत ही इनका मनमोहक छवि है। बस उनको देखते ही रहो, देखते ही रहो। मार्केट में हमें ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ मिल जाती है, लेकिन जब ये हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सर्किल में किसी के घर में विराजमान हो जाते हैं, तो हमारा इनके साथ अलग एक विशेष अटैचमेंट हो जाता है। और ख़ुद भी ये फिर हमें वही भाव प्रदान करते हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी सेवा वो स्वीकार करेंगे। सदैव अपने गुरुदेव की जय जयकार करते हुए फिर से मिलेंगे एक नए उमंग।